हेलो बच्चों, आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, कोरोजन क्या होता है और रैनसिडिटी क्या होती है। तो क्या आप रेडी हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, देखो रिडॉक्स नाम ही दो वर्ड से मिलके बनाए, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन से हमने उठाया RED एंड ऑक्सीडेशन से उठाया OX। दोनों को ऐड कर दिया, क्या बन गया? रिडॉक्स रिएक्शन। अब अगर ये दो रिएक्शन के नाम से बना है तो इन दोनों रिएक्शन को पहले इनको पढ़ के देखते हैं, फिर अपन आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। अगर कोई चीज में, कोई एलिमेंट में, कोई कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दैट मीन्स वहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या ये बात क्लियर है? आगे चलते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर कोई एलिमेंट है, अगर कोई एटम है, उससे हाइड्रोजन हट रहा है तो भी उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या ये बात क्लियर है? आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं जी। यहां पे कॉपर में ऑक्सीजन ऐड किया अपन ने रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में क्या बन गया? CuO। तो ये जो कॉपर था, कॉपर एलिमेंट था, इसमें क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन ऐड हो गया। ये जैसे ही ऐड हुआ तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड, जो कि किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का। किस कलर का होता है? ब्लैक कलर। क्या ये बात क्लियर है? अब देखो, ये चाइना डिश है, कॉपर होता कैसे है? पहले ब्राउन कलर का। तो हमने ब्राउन पाउडर डाला एंड इसको हीट कर दिया। ऑन हीटिंग इट, जैसे ही इसको हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा एंड क्या बना लेगा? कॉपर की ऑक्साइड बना लेगा, जो कि क्या है? ब्लैक इन कलर। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि कॉपर पाउडर को आपने लिया जो कि ब्राउन कलर का था, शाइनी ब्राउन था, बट जैसे हीट करते हो तो ये ब्लैक कैसे हो जाता है? ब्लैक इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कॉपर ऑक्साइड बना देता है, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। दैट मीन्स कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। क्या ये बात क्लियर है? आगे चलते हैं, रिडक्शन की बात करते हैं। रिडक्शन, अब देखो उसमें क्या और था? ऑक्सीजन का एडिशन। तो इसमें उल्टा कर दो, इसका तो नाम ही कह रहा है रिडक्शन, घटा दो कुछ। तो इसमें क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या ये बात क्लियर है? ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन। क्या ये बात क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो ये दोनों उल्टे हैं, उसमें क्या हो रहा था? रिमूव हो रहा था हाइड्रोजन, इसमें क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, जैसे CuO था, है ना, ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का एक पाउडर था CuO, कॉपर की ऑक्साइड। ठीक है, इसमें अगर अपन हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ये ऑक्सीजन इसके पास चले जाएगा एंड ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? वाटर बना लेगा। बट ये जो कॉपर ऑक्साइड था, इसमें से तो ऑक्सीजन हट गया ना, और ये इसने क्या बना लिया? ऑक्सीजन कॉपर बना लिया। कॉपर ऑक्साइड ने कॉपर बना लिया, मतलब कि ऑक्सीजन हट गया। तो ऑक्सीजन का रिमूवल ही क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है, दैट मीन्स कि वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो गया, अगर रिमूव हुआ, दैट मीन्स रिडक्शन। क्या ये बात क्लियर है? अब देखो पिछली वाली स्लाइड में क्या था? कॉपर में क्या ऐड हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुआ, और क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन पहले से था और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट साइड में क्या हो गया? रिमूव हो गया। जैसे ही रिमूव हुआ, ये कौन सी प्रोसेस हो गई? रिडक्शन। क्या ये बात क्लियर हुई? चलिए आगे चलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या रिएक्शंस होंगी? ऐसी रिएक्शंस इनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो, कि एक सब्सटेंस तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, और दूसरा क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, जैसे कॉपर ऑक्साइड का अभी अपन ने देखा, है ना, कॉपर ऑक्साइड था, इसमें ऑक्सीजन था, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कि एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या था? कार्बन आपने ऐड किया, कार्बन ने क्या किया? एक ऑक्सीजन गेन कर लिया ना, इस साइड CO2 बना लिया। अगर ऑक्सीजन का ऐड हुआ कार्बन में, तो कार्बन में ऐड होते ही ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। क्या ये बात समझ में आई आपको? सेम ऐसे ही एग्जांपल देखते हैं इसका, फेरस ऑक्साइड का। ठीक है, ये क्या करता है? एक सेकेंड, इसको रब करते हैं। एल्यूमिनियम पे एरो कर दिया मैंने। ठीक है, चलिए, आयरन ऑक्साइड क्या बन जाता है? आयरन। इसमें से ऑक्सीजन घट गया, ऑक्सीजन घटा मतलब कि ये कैसी प्रोसेस है? रिडक्शन। एंड जो एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम के पास तो ऑक्सीजन नहीं था, पर प्रोडक्ट साइड में आ गया, दैट मीन्स कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ऑक्सीजन ऐड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ये रिएक्शन क्या होती है? थर्माइट रिएक्शन, जिसको अपन किस में पढ़ते हैं?
जब रेलवे ट्रैक्स टूट जाते हैं, थोड़े क्रैक हो जाते हैं, तो उनको जोड़ने के काम आती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। आगे चलते हैं। अब जैसे कुछ रिएक्शंस यहाँ पे दे रखी है, ZNO प्लस C कार्बन, है ना, जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो ZNO है ना, इसमें तो ऑक्सीजन पहले से है, देखते हैं प्रोडक्ट साइड में है या नहीं है, ऐड हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में तो भाई ऑक्सीजन है, बट प्रोडक्ट साइड में नहीं है, मतलब कि ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, इसमें से ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया। क्या ये बात क्लियर है? रिएक्टेंट साइड में कार्बन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है ना, कार्बन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, बट प्रोडक्ट साइड में मतलब कि क्या हुआ, एडिशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या ये बात क्लियर है? आगे चलते हैं। MnO2 पहले से इसके पास ऑक्सीजन था, देखते हैं प्रोडक्ट साइड में क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया, दैट मीन्स इसमें क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, है ना, रिडक्शन हो गया। HCl इसके पास ऑक्सीजन था क्या, क्लोरीन था सर इसके पास, तो पर इस साइड क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्या ये बात क्लियर हो गई? अगर इतना समझ में आ गया तो अगले टॉपिक पे चलते हैं, बोलो हाँ या ना। चलिए, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, बच्चों को इसमें ना बहुत दिक्कत आती है, बट इससे आसान कुछ नहीं है। अगर आपको ऑक्सीडेशन पता चल गया कि एडिशन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, एंड रिडक्शन को क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर ये समझ में आ गया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट बहुत आसान है भाई। चलिए देखते हैं, जो खुद रिड्यूस हुआ है ना वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो खुद ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मतलब कि जो जैसा है वैसा नहीं है, उल्टा है, कि अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो, अपने आर्मी के सोल्जर्स हैं, जवान हैं, जितने भी, सब अनसेफ हैं, है ना, मतलब कि प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी कंट्री को अपने जोखिम में डालते हैं ना, खुद की जान, खुद को अनसेफ रख के पूरी अपनी कंट्री को क्या कर रहे हैं, सेफ कर रहे हैं। तो वो खुद अनसेफ है ना, और पूरी कंट्री को क्या करते हैं, अनसेफ। ये स्पेलिंग भी गलत होगी, बताओ, है ना। चलिए, खुद अनसेफ है बट कंट्री को क्या करते हैं, सेफ रखते हैं। तो ये खुद क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, बट करता क्या है, दूसरे को ऑक्सीडाइज, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, O2 है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। KMnO4, हेलोजेंस क्या, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, है ना, ऐसी गैसेज। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जो कि खुद ऑक्सीडाइज हुए हैं और दूसरों को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, है ना, हाइड्रोजन गैस होगी, ये मेटल्स जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम एंड जिंक। चलो इसको वापस से देखते हैं, आओ पीछे। अब देखो यहाँ पे क्या है, MnO2, ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ ना खुद, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बस इतना ही सिंपल, अगर आपको रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आता है, बस इतना ही सिंपल है। ये देखो, HCl क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ ना, तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या ये बात क्लियर है? अब यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है ना, ZNO, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या ये बात क्लियर है? चलिए चलते हैं भाई, अगर इतना समझ में आया तो बहुत है ना, हमने सब कुछ याद कर लिया, NCERT से भी काफी ज्यादा। कोरोजन की बात करते हैं। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन मतलब कोई चीज का कटना, है ना, जैसे धीरे धीरे मेटल्स क्या होने लगते हैं, कटने लगते हैं, टार्निश होने लगते हैं, है ना। स्लो ईटिंग ऑफ मेटल्स बाय ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या मॉइस्चर इन द एयर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कोई भी मेटल अगर आप बाहर छोड़ देते हो, वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में लगातार आ रहा है, अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में लगातार आएगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। अगर मेटल क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना, उनकी ऑक्साइड बन जाएंगी। जैसे आयरन के कोई भी, जैसे ये आयरन नेल है, इसको अगर आप बाहर छोड़ दोगे कुछ दिनों के लिए तो ये क्या हो जाएगी, इस पर रस्ट बन जाएगी, है ना, जो कि कैसे कलर की, रेडिश ब्राउन। तो इसको क्या कहते हैं, कोरोजन, है ना, मेटल्स का कटना, स्लो ईटिंग अवे, ठीक है। ये रस्ट क्या करता है, मेटल्स को खा जाता है, खोखला कर देता है। जैसे कॉपर के वेसल्स को, अगर अपन कॉपर के बर्तन को बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उस पर क्या हो जाता है, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है ना। ये एग्जाम्पल किसका है, कोरोजन का। ये क्वेश्चन आता है बार बार कि जो क्या कहते हैं, कॉपर के जो बर्तन कभी बाहर छूट जाते हैं तो उन पे ग्रीन कलर क्यों हो जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या ये बात क्लियर है?
जैसे सिल्वर के अगर देखो चेन वगैरह कुछ लोग पहनते हैं तो उनकी चेन को बार बार साफ करना पड़ता है कुछ महीनों में, क्योंकि उन पे एक काली काली क्या हो जाती है, लेयर डेवलप हो जाती है ना। तो सिल्वर कैसा हो जाता है, एयर के साथ रिएक्ट करके ब्लैक, ठीक है, एयर एंड मॉइस्चर के साथ। क्या अपन आगे चल सकते हैं भाई? चलते हैं। इसका प्रिवेंशन क्या है भाई? ऐसे तो सारे मेटल्स, बहुत सारे मेटल खराब हो जाएंगे, है ना, गाड़ियां खराब हो जाएंगी बाहर रखी रखी, क्योंकि गाड़ियां तो मेटल से ही बनती हैं, ठीक है। तो सही इनका क्या कर सकते हैं अपन? पेंटिंग कर सकते हैं, इनके ऊपर पेंट लगा दें अच्छा सा, है ना, ऑयलिंग कर दें या ग्रीजिंग कर दें। तभी तो तुम अपनी साइकिल्स की चेन में क्या डालते हो? ऑयल डालते हो। एक तो वो फ्रिक्शन कम करता है, दूसरा उससे जंग लगने से बचाता है। गैल्वेनाइजेशन मतलब कि उस पर जिंक की कोटिंग चढ़ा दें, जिंक जल्दी से रिएक्ट नहीं करता, है ना, जिंक रिएक्ट नहीं करता तो अपना मेटल बचा रहेगा। टिन की प्लेटिंग कर दें या फिर स्टेनलेस स्टील की प्लेटिंग कर दें, है ना, इनकी कोटिंग कर सकते हैं, या फिर रस्ट प्रूफिंग स्प्रे उनके ऊपर छिड़क दें। क्या ये बात समझ में आई? तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी होता है कि अगर आपके कोई भी फूड में, है ना, ऑयल या फिर फैट है, तो वो क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाएगी, और ऑक्सीडाइज होगी तो उसमें क्या होगा, बैड स्मेल आएगी, और बैड स्मेल आएगी तो बैड टेस्ट भी आएगा उसके साथ, तो वो खाने लायक नहीं रहेगी। जैसे चिप्स को क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए बाहर छोड़ देते हैं तो वो ऐसे सौगी सौगी से हो जाते हैं, है ना, उनमें अलग सी स्मेल आने लगती है तेल की, है ना, अलग सा टेस्ट हो जाता है उनका। तो ये क्या होता है, ये एग्जाम्पल है रेंसिडिटी का। रेंसिडिटी होती क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट in the presence of moisture and air, and it results into the bad taste and smell of the food items, ठीक है। जैसे कि आपने फ्रेंच फ्राइज बाहर रख दी तो वो सोगी हो जाएंगी, उनमें स्मेल आने लग जाएंगी, है ना। तो इसका प्रिवेंशन क्या है सर? कि भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कुछ ऐसे सब्सटेंस डालो जो कि एंटीऑक्सीडेंट हो, जो कि ऑक्सीडेशन ही ना होने दें, जैसे कि BHA एंड BST। इनको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर्स, जैसे कि भाई उनको अच्छे से ग्लास जार में बंद करके रखो जिसके अंदर एयर बार बार ना जाए, या फिर रेफ्रिजरेटर में रखो उनको, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन भर के रख सकते हैं उन पैकेट्स में। जैसे चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरी आती है खूब सारी, तो मैं जब बचपन में छोटा था तो मैं सोचता था यार ये पूरा पैकेट क्यों नहीं देते भर के ऊपर तक, है ना, मजा आ जाएगा। तो क्या होता है कि नाइट्रोजन भर के देते हैं। नाइट्रोजन क्यों भर के देते हैं, ये क्वेश्चन आता है। क्योंकि नाइट्रोजन क्या होती है, इनर्ट गैस होती है। इनर्ट बोले तो कि ये रिएक्ट नहीं करती, जो भी फूड पार्टिकल आप रखेंगे उनसे रिएक्ट नहीं करेगी। तो अगर ये रिएक्ट नहीं करेगी दैट मीन्स कि ऑक्सीडेशन नहीं होगा, है ना। ऑयल के जो भी अपने फूड हैं, फैट जिन फूड्स में, तो उनके साथ क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो उस फूड का बैड टेस्ट या बैड स्मेल नहीं आएगी उसके अंदर से। दैट मीन्स कि नाइट्रोजन गैस अगर अपन भरेंगे तो क्या होगा, बेसिकली जो फूड आइटम है अपना लंबे टाइम तक चल पाएगा, जल्दी से खराब नहीं होगा, वरना चिप्स तो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगी, ठीक है। एंड दूसरा रीजन, इतनी सारी हवा क्यों भरते हैं, मतलब नाइट्रोजन क्यों भरते हैं, टू कुशन द चिप्स, कि भाई चिप्स क्या होती हैं, जल्दी से आसान से टूट जाती हैं। अगर ट्रांसपोर्ट करेंगे, अगर उसमें हवाई कम है तो वो उनका तो चूरा चूरा हो जाएगा, इसलिए अपन क्या करते हैं, बहुत सारे नाइट्रोजन भर के भेजते हैं। क्या ये बात क्लियर है? तो चलिए सम अप करते हैं अपनी क्लास को। ये अपने पूरा पहला चैप्टर अपना कंप्लीट कर दिया, दैट वाज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना। तो आई होप आपने भी बहुत सारा एंजॉय किया होगा, मैंने भी बहुत सारा एंजॉय किया, एंड मेरे को बहुत मज़ा आया ये चैप्टर रिकॉर्ड करने में, एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और आई होप मैं आपको सिखा पाया हूँ, है ना। तो आज की क्लास को सम अप करते हैं, है ना। आई एम वेरी हैप्पी कि हम ये चैप्टर को कंप्लीट कर पाए, तो इस क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं इस पूरे चैप्टर के साथ। तो मिलते हैं अगले चैप्टर्स में। जय हिंद, जय भारत।